बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स का टीचर। आज मैं आपको फैक्टराइजेशन समझाऊंगा कि आपने किस तरह फैक्टर बनाने होते हैं और फिर आपने उसमें से सॉल्यूशन सेट किस तरह निकालना है। उर्दू में फैक्टराइजेशन को तज्ज़ीह कहते हैं। तो इधर मैंने चंद एक सवाल लिखे हुए हैं, अब उनकी मदद से हम फैक्टराइजेशन का जो अमल है वो सीखेंगे। इसका जो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है वो कुछ इस तरह, 3x² माइनस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके ऊपर हमने फैक्टराइजेशन वाला मेथड जो है वो इस्तेमाल करना है और फिर हम इसके फैक्टर बनाएंगे और फैक्टर बनाने के बाद फिर हम इसमें से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाता है तो इसके अंदर आपको एक फैक्टर बनाना आ जाएगा और दूसरे नंबर पर आपको कॉमन लेना भी आ जाएगा, जिसको उर्दू में कहते हैं मुश्तरिक लेना। मुश्तरिक लेना यानी कि कॉमन लेना, और आपको फैक्टराइजेशन में से फैक्टर बनाने का तरीका भी समझ आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आपने फर्स्ट टर्म लेनी है और लास्ट टर्म लेनी है, लेकिन जो लास्ट टर्म लेनी है उसके अंदर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि उसके अंदर ये जो साइन होता है, इधर अगर प्लस लिखा है या माइनस लिखा है, उसको भी आपने लेना है। अब इन दोनों टर्म्स को आपने क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। मसलन इधर अगर मैं लिखूं 3x² और इधर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है प्लस 8 के साथ, तो मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर कितना आ जाएगा। ये भी टर्म प्लस की है, जिसके साथ कोई अलामत ना हो, कोई साइन ना हो, वो प्लस ही होता है। तो ये प्लस और प्लस, प्लस 3 8 24 और साथ क्या आ जाएगा x²। अब जिस टाइम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा उसमें से आपने सिर्फ कांस्टेंट टर्म ले लेनी है। इसके अंदर कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 24। सिर्फ और सिर्फ आपने इसमें से 24 ले लेना। अब इसके हम फैक्टर बनाएंगे, यानी कि 24 कौन कौन से टेबल पर आता है। तो अगर 24 को हम देखें, इसके यहाँ मैं 2 लाइनें लगा देता हूँ इस तरह। अब अगर मैं 1 के टेबल पर देखूँ, 1 24 24। इसी तरह 2 के टेबल में 2 कितने बार 24 होता है, 2 12 24 होता है। 3 कितने बार 24 होता है, 3 8 24 होता है। इसी तरह अगर मैं 4 के टेबल की बात करूँ तो 4 6 24 होता है। अब ये इस जगह पर भी एक नंबर हम लिख लेते हैं। कौन सा नंबर लिखते हैं, ये जो दरमियान में लिखा हुआ है, इन दोनों टर्म्स के दरमियान में क्या लिखा हुआ, -10x। तो इन दो लाइनों के दरमियान में मैं लिख देता हूँ -10x, ताकि मुझे पता हो कि मैंने चीज़ बनानी कौन सी है। अब इन दोनों टर्म्स को अगर हम ऐड करें तो कितना बनेगा, 25, और अगर सब्ट्रैक्ट करें या माइनस करें तो कितना आएगा, 23, क्योंकि ये 1 और 24 लिखा हुआ है। ऐड करने से 25 आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा जवाब, और माइनस करने से इसका जवाब 23 आएगा। इसी तरह ये वाली जो दो टर्म्स हैं 2 और 12, इनको अगर हम ऐड करें तो 14 आएगा, और अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो इसका आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। इसी तरह इन दो टर्म्स को 3 और 8 को ऐड करने से ज़्यादा 11 आ सकता है, और कम से कम कितना आ सकता है, 5। तो इधर देखें, ना तो 5 लिखा है और ना ही 11 लिखा हुआ, तो इसका मतलब हमने ये वाला भी जो फैक्टर इसके हैं इसको छोड़ देना। अच्छा, अगर हम इसको देखें, ये लिखा 4 और ये लिखा 6, तो इनको ऐड करने से 10 बन जाएगा, और अगर माइनस करें तो 2 बन जाएगा। तो हमने बनाना भी 10 है, तो इसका मतलब ये ठीक है। अब -10 बनाना है, और वो किस तरह बनेगा, उसको बनाने का तरीका ये होता है, ये जो माइनस लिखा होता है इसको आपने बड़ी टर्म के साथ लगाना है। तो इन दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है, ये 6 है, तो 6 के साथ मैंने क्या लिख दिया, माइनस। अब -10 बनाने के लिए इधर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो इधर भी हमें माइनस ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि -6 -4 कितना होता है, -10 के बराबर होता है। और ये क्या साथ लिखा है, x, तो इधर भी हम x लिख देंगे और इधर भी हम x लिख देंगे। तो ये वाली जो दो टर्म्स हैं ये ऐसी टर्म्स होनी चाहिए
कि अगर हम इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों टर्म्स को क्या करें, ऐड करें, कौन कौन सी टर्म को, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, अगर इन दोनों टर्म्स को हम क्या करें, ऐड करें, तो हमारे पास आंसर कौन सा आना चाहिए, ये वाला। और अगर हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आंसर क्या आता है जी, प्लस 24x², क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 24x² आना चाहिए, जो हमने ये ऊपर लिखा था मल्टीप्लाई करने से। तो यहाँ से एक बात आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए, आपने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो साइडों वालों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है उसके बराबर आना चाहिए, जो कि ये आया था 24x², और ये भी सेम ऐसी टर्म्स हैं जिन्हों को मल्टीप्लाई किया तो वही आंसर आया जो साइडों वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से आता है। और फिर अगर इन दोनों टर्म्स को ऐड करें तो आपके पास ऐसा आंसर आना चाहिए जो इसके दरमियान में लिखा हुआ है। इसके दरमियान में क्या लिखा हुआ है, -10x, तो इसको ऐड करने से तो हमारे पास वही जवाब आना चाहिए जो दोनों टर्म्स के दरमियान में लिखा हुआ है। तो फिर हम कहेंगे ये इसके फैक्टर ठीक है, नहीं तो यहाँ से कोई और जो होंगे उसके फैक्टर वो हम लेंगे। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 3x² को इसी तरह लिख देंगे, उसके बाद आ जाएगा ये -10x, -10x को अब तोड़ के लिखना है, यानी कि दो हिस्सों में लिखना है। -10x को हम लिख सकते हैं -4x और -6x, और आगे क्या आ जाएगा +8, जो ये लिखा है ये हमने इसी तरह लिख दिया। इसका मतलब ये है, इसको हमने इस जगह पर लिख दिया, ये इस जगह पर लिख दिया, और ये जो चीज़ थी इसके हमने दो हिस्से करके दो पार्ट्स में इसको हमने लिख दिया। अब हमने इधर से कॉमन लेना। अब कॉमन लेने का तरीका ये होता है, ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इनमें से कॉमन लेना, और इससे अगली दो जो 2 टर्म्स हैं उनमें से आपने क्या करना है, कॉमन लेना। इधर से भी कॉमन लेंगे और इधर से भी कॉमन लेंगे। अब इन दोनों टर्म्स को अगर हम देखें तो यहाँ कौन सी ऐसी चीज़ है जो दोनों में मौजूद है, तो x ऐसा है जो दोनों में मौजूद है। इधर x की पावर 2 है और इधर क्या है, x। तो कॉमन वो चीज़ लेते हैं जो छोटी होती है। एक अगर हमारे पास x² है और एक x है, तो इन दोनों में छोटा कौन है, x, तो कॉमन भी x ही लिया जाएगा। तो इधर से हम x कॉमन ले लेंगे, तो इधर क्या बचेगा, 3 तो अपनी जगह पे रहेगा, 2x में से एक x बाहर आ गया तो एक x इधर बच जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा -4। यह तो इन दोनों टर्म में से इस तरह कॉमन लिया जाएगा। अब इससे अगली टर्म में से हमने कॉमन लेना है। यह लिखा हुआ -6x और +8। अब इधर मैं एक ब्रैकेट लगा लेता हूँ। अब इसमें से हमने कॉमन निकालना। अब 6x में और 8 में क्या चीज़ कॉमन आएगी, तो वो होगा 2 कॉमन आएगा। 2 कॉमन आने की वजह यह है 2 के टेबल में 6 आता है और 2 के टेबल में 8 भी आता है। तो आपने ऐसी चीज़ लेनी होती है जो दोनों टेबल्स में आए। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इस जगह पर लिख लूँ -2, तो ये 6x किस में चेंज हो जाएगा, 3x में, और 8 जो है ये किस में तब्दील हो जाएगा, 4 में तब्दील हो जाएगा। और ये प्लस को माइनस क्यों लिख दिया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस आप कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। अगर आपने कॉमन ले लिया, फिर अगर आप चेक करना चाहें कि ये मैंने कॉमन ठीक लिया या नहीं, तो आपने क्या करना है, ये जो बाहर जो टर्म है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो -2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -6x। तो आप देखें क्या ये इस जगह पर लिखा हुआ है, तो अगर तो ये लिखा हुआ तो इसका मतलब आपने कॉमन ठीक लिया। और अब इसी -2x को आपने मल्टीप्लाई करना है -4 के साथ, माइनस और माइनस प्लस, और 2 4s are 8। तो ये देखें ये इस जगह पर होना चाहिए, तो ये ऊपर लिखा हुआ, तो इसका मतलब हमने कॉमन ठीक लिया है। तो कॉमन लेने का तरीका यही है कि जो छोटी टर्म होती है वो आपने बाहर निकालनी होती है, यानी कि 6 और 8 ये किस टेबल पर आते हैं, ये 2 के टेबल पर आते हैं, तो उनमें से आपने 2 बाहर निकाल लेना। अगर आप इसको मज़ीद एक और तरीके से भी समझना चाहें तो इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 3s are 6 और 3 1s are 3। और इसी तरह अगर मैं 8 की बात करूं तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं,
2 4s are 8 और 2 2s are 4 और 2 1s are 2। तो अगर इसके मैं फैक्टर बनाऊं यानी कि 6 के, तो वो क्या बनेंगे 2 × 3। और अगर मैं 8 के फैक्टर बनाऊं तो 8 के फैक्टर क्या होंगे 2 × 2 × 2। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 2 × 2 2s are 4। तो ये जो 8 के मैंने बनाए हैं और ये जो 6 के बनाए हैं, इसमें कॉमन चीज़ कौन सी है? कॉमन चीज़ दोनों में अगर हम देखें तो वो 2 है, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। तो इसमें से जो कॉमन निकलना है इन दोनों में से 6 और 8 में से वो किसने कॉमन निकलना है? 2 ने कॉमन निकलना है बाहर। अच्छा, अब उसके बाद अगर देखें ये टर्म और ये टर्म सेम होनी चाहिए। ये लिखा 3x - 4, तो इधर भी क्या लिखा हुआ 3x - 4, ये दोनों टर्म सेम होनी चाहिए। अगर तो ये आपकी सेम नहीं आती हैं तो फिर आप समझ लें आपका सवाल गलत है, आपने ये जो फैक्टर बनाए उधर किसी जगह पर गलती की है। और अगर ये दोनों आपके पास टर्म जो ब्रैकेट्स वाली हैं वो सेम आ रही हैं तो फिर आपका क्वेश्चन ठीक होगा। अब एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। मसलन 3x - 4 अगर हम इधर से कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा? अब ये देखें, ये वाली टर्म बाहर निकल आई तो इधर क्या बचा x, फिर ये वाली टर्म बाहर निकल आई तो इधर क्या बचा -2। तो इसको मैंने किस में लिखा? बड़ी ब्रैकेट में लिखा, लेकिन आम तौर पर इसको छोटी ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। इसको इस तरह लिखा जाता है 3x - 4, ये जो 2 बार लिखा होता है उसको एक बार लिख देते हैं और बाकी ये जो आपके पास बचता है ना x - 2, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। वो असल में आप कॉमन ले रहे होते हैं। जब कॉमन लेते तो ये बाहर आ जाती है चीज़, तो पीछे क्या बच जाता है x, वो इधर आ गया और -2 इधर आ गया। लेकिन आमतौर पर इसको इस तरह लिखते हैं, जो 2 बार लिखा होता है उसे एक बार लिख देते हैं और बाकी जो चीज़ ब्रैकेट के बाहर होती है उसको ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। अब इधर से या तो ये चीज़ 0 के बराबर है या ये वाली चीज़ 0 के बराबर है, तो हम कहेंगे 3x - 4 या 0 के बराबर है या x - 2 0 के बराबर है। तो इधर हम यूँ लिख देंगे 3x = ये -4 उधर जाकर +4 हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और सेम इसी तरह ये -2 उस साइड पर जाकर +2 हो जाएगा। एक x का आंसर ये आ गया और एक x का आंसर ये आ गया। तो हम कहेंगे इसका जो सोल्यूशन सेट है या इसको हल सेट भी बोला जाता है, वो किसके बराबर है? 4/3, 2 के बराबर है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम इससे अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, अब हम ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह लिखा हुआ है 5x² - 6x - 8 = 0। अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल पहले ही क्वेश्चन की तरह के आपने करना क्या है, ये वाली टर्म लेनी है और ये वाली टर्म साइन समेत लेनी है, यानी कि साइन को भी आपने लाजमी लेना, साइन आपने छोड़ना नहीं है। ये -8 ले लेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5x² - 8। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लिकेशन में, और ये आ जाएगा 5 8 40 और साथ क्या आ गया x² - 40x²। अब इसमें से हमने क्या करना था, सिर्फ हमने एक डिजिट लेना था और बाकी चीज़ें साइन और x² को छोड़ देना था। अब ये जो 40 है इसके हमने फैक्टर बनाने हैं कि 40 कौन कौन से टेबल पर आता है और आंसर क्या लेके आना -6x। ये जो दरमियान में चीज़ लिखी होगी ना इसको आप इधर लिख लें -6x। अब देखिए 1 के टेबल पर भी 40 आता है, 1 40s are 40, 2 के टेबल में भी आता है 2 20s are 40, फिर 3 के टेबल में 40 नहीं आता, 3 को छोड़ देंगे। फिर हम देखेंगे 4 के टेबल में भी 40 आता, 4 10s are 40। उसके बाद 5 के टेबल में भी आता है 5 8s are 40। फिर इसी तरह आप देख लें 6 के टेबल में, तो 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता, तो फिर हम उनको छोड़ देंगे। तो अब इनमें से हमने देखना है क्या किसी से 6 भी बनता है, ये जो हमारे पास लिखे हैं
नंबर्स, क्या इनको ऐड या माइनस करने से क्या 6 बनता? अगर तो हम 1 और 40 लें तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको ऐड करने से कितना आएगा आंसर? 41। और अगर हम इसको माइनस कर दें तो फिर कितना? 49। प्लस का आएगा माइनस का आएगा, उसको आप छोड़ दें। 2 और 20 इनको ऐड करने से जवाब 22 और माइनस करने से जवाब कितना आएगा? 18। और अगर इससे मैं अगला नंबर लूँ तो ऐड करने से जवाब 14 और माइनस करने से जवाब 6। जब 10 में से 4 निकल जाएंगे तो 6, तो हमने बनाना भी 6 है। अच्छा, अगर इससे अगले को भी हम देख लें तो इससे आगे क्या लिखा हुआ है? 5 और 8, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका आंसर कितना आएगा? 13। और अगर हम इसको माइनस कर दें तो 3 आएगा। तो इन तमाम को देखने से हमें यह पता चला ये जो चीज़ है ना 4 और 10 वाली, इधर से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, यानी कि 6 बनाया जा सकता है। तो एक और बात भी मैंने आपको बताई थी, ये जो साइन होता है ये आपने किधर लगाना होता है? बड़ी टर्म के साथ। तो बड़ी टर्म क्या? 10। तो 10 के साथ हम क्या लगा देंगे? माइनस। अब हमने इसका 6 बनाना, तो -10 में +4 करने से 6 बनेगा। अगर इधर हमने -4 लिख दिया तो फिर क्या बन जाएगा? -14। लेकिन हमने बनाना -6, तो सबसे पहले ये जो साइन होगा बड़ी टर्म के साथ लगाएंगे और उसके बाद हमने ये वाला साइन सोच कर लगाना है कि इधर माइनस लगाएं या प्लस लगाएं। माइनस लगाने से -14 हो जाएगा और प्लस लगाने से -6 हो जाएगा, तो इसका मतलब हमने इधर प्लस लगाना है। और ये साथ x लिखा है तो इधर हम x लिख देंगे, इधर हम x लिख देंगे। अब ये हमारे पास 2 नंबर ऐसे आ गए हैं कि अगर हम इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है? ये आ जाता है -6। और अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस -4 10 40 x और x स्क्वायर -40 x स्क्वायर, ये जो ऊपर हमने लिखा था। ऐड करने से दरमियान वाला जवाब और मल्टीप्लाई करने से जो साइडों वाली टर्म्स थी उनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया था वो वाला आना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाले नंबर जो हैं, जो हमने इसके फैक्टर बनाए वो बिल्कुल ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये 5x स्क्वायर हम इसी तरह लिख देंगे इस नंबर को। अब ये जो नंबर है -6x, ये जो टर्म है इसको हम 2 हिस्सों में लिखेंगे। मसलन इसको हम लिखेंगे 4x -10x, और ये जो लिखा -8 इसको हम इधर लिख देंगे -8 = 0। अब इन दोनों टर्म में से हमने कॉमन लेना। देखें 5 और 4 में से कॉमन निकल नहीं सकता। अब एक x स्क्वायर और एक x है, तो मैंने आपको ये भी बात समझाई थी कि जो छोटी वाली टर्म होती है वो कॉमन में निकाली जाती है। तो x बाहर आ जाएगा तो इधर बचेगा 5x + 4। अब हमने इन दोनों टर्म में से कॉमन लेना। तो आप ये देखें जो 10 है वो किस टेबल में आता है और 8 किस टेबल में आता है? सेम टेबल में आने चाहिए। तो 2 ऐसा नंबर है उसके टेबल में 10 भी आता है और 2 के टेबल में 8 भी आता है। तो इसका मतलब हमने 2 बाहर निकालना और इसके साथ हमने साइन कौन सा लगाना है? यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, दोनों के साथ माइनस है। तो फिर बाहर हम माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, तो -2 कॉमन आ जाएगा। और उसके बाद इधर हम अब क्या लिखें? अब देखें 2 कितने टाइम्स 10 होता है? 2 5 टाइम्स 10 होता है, तो इधर क्या आएगा? 5 आएगा और साथ क्या आ जाएगा? x। और 2 के टेबल में 8 कब आता है? 2 4 8 होता है, तो इधर हम क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। और ये बाहर माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस माइनस किस में तब्दील हो जाएगा? प्लस में तब्दील हो जाएगा। अब इधर आके आपने 2 चीज़ें चेक कर लेनी हैं। अगर तो वो दोनों चीज़ें ठीक लिखी हुई हैं तो इसका मतलब आपका इधर तक क्वेश्चन ठीक है, नहीं तो आपने कहीं गलती की है। नंबर 1, आप ये देखें क्या इस चीज़ को मैं इधर मल्टीप्लाई करूं तो क्या ये वाला आंसर मेरे पास आता है? ये देखें 2 को 5x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 10x आ गया। अब इसी 2 को या -2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसके साथ? 4 के साथ, तो मेरे पास आंसर कितना आना चाहिए? -8। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वही चीज़ बन रही है, तो ये मैंने कॉमन ठीक निकाला। और फैक्टराइजेशन वाले सवाल में एक और इंतहाई अहम चीज़ जो आपको फ़ौरन ये बता देगी आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है, वो ये होती है
कि ये जो आपने कॉमन निकालने से ये जो टर्म इधर बाद में बची है 5x + 4, क्या अगली ब्रैकेट में भी यही लिखा हुआ है 5x + 4। अगर ये दोनों ब्रैकेट्स वाली टर्म एक तरह की होंगी तो फिर आपका क्वेश्चन ठीक होगा। तो आप यूं भी कर सकते हैं, ये वाली टर्म आपने बीच में कॉमन निकालने के बाद लिखी ना, इसी टर्म को आप आगे लिख लें, फिर आप किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके देखें कि ऊपर वाली टर्म्स बनती हैं या नहीं बनती हैं। बेशक आप ये पहले ही लिख दें, ये लिखने के बाद ये लिखें, फिर इधर कोई नंबर लिखें और नंबर को लिखने के बाद आप चेक करें कि उस नंबर से मल्टीप्लाई करने से ये वाली टर्म्स बन रही हैं या नहीं बन रही। अगर नहीं बन रही होंगी तो फिर इसका मतलब ये आपने इधर कुछ गलती की है, या तो फैक्टर बनाने में गलती की है, या आप इधर से कॉमन जो नंबर निकाल रहे हैं वो आप उसके साथ प्लस या माइनस की गलती कर रहे हैं। अब ये दो टर्म्स दोनों में सेम है तो हम क्या करेंगे, 5x + 4 को कॉमन निकाल लेंगे। तो पीछे हमारे पास इधर क्या बचेगा, ये तो चीज़ बाहर निकल गई, इधर हमारे पास x बच गया, और ये वाली भी चीज़ बाहर निकल गई, तो इधर क्या बच गया -2 और = 0 के ये बराबर आ गया। अब आमतौर पर ये जो बड़ी ब्रैकेट के बजाय इधर छोटी ही ब्रैकेट लिखी होती है, तो बेशक आप इसको छोटी ब्रैकेट में लिख लें या बड़ी ब्रैकेट में लिख लें, उससे कोई आंसर के अंदर फ़र्क नहीं आता है। इसको हमने इस तरह लिख लिया। अब ये चीज़ 0 के बराबर है, तो 0 उसी वक्त जवाब आता है जब कोई एक चीज़ 0 हो। यहाँ तो ये 0 होगा, यहाँ ये 0 होगा, तो जब 0 किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है तो जवाब 0 आता है। तो हम कहते हैं हमें तो नहीं पता ये चीज़ 0 या ये 0 है, तो हम बारी बारी रख लेते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ तो हो सकता है 5x + 4 0 के बराबर हो, या ये हो सकता है कि x - 2 0 के बराबर हो, जिसकी वजह से इसका जवाब 0 आ रहा है। तो यहाँ से हम x का जवाब निकाल सकते हैं। हम कहेंगे 5x = ये +4 इधर आकर क्या हो जाएगा -4, और x बराबर आ जाएगा -4 / 5, और ये वाला -2 दूसरी साइड पर जाकर +2 हो जाएगा। एक x का जवाब ये आ गया और एक x का जवाब ये आ गया। तो इसका हम जो सोल्यूशन सेट लिखेंगे उसमें आ जाएगा -4/5, 2। तो ये हमारे पास इसके दो सोल्यूशन सेट के अंदर आंसर आ जाएंगे, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। इसमें x की पावर कितनी होती है क्वाड्रेटिक में, 2, तो इधर x के जवाब भी हमारे पास 2 आएंगे, यानी कि 2 जवाब आएंगे, क्योंकि इसके अंदर x की पावर 2 है। जिस क्वेश्चन में x की पावर 3 होती है उसमें 3 आते हैं, और जिसमें खाली x की पावर 1 होती है यानी कि x होता है, उसमें x का जवाब 1 निकलता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम इससे अगला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम इससे अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह, x² - 4x - 12 = 0। इसके आपने पहले फैक्टराइजेशन करनी है, फिर आपने इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो इसके अंदर भी हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इसके अंदर हमने साइन भी लेना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मसलन x² और -12 को हमने मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर क्या आएगा, ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की, +-12x²। अब इसमें से हमने सिर्फ कांस्टेंट टर्म लेनी होती है। कांस्टेंट टर्म क्या है, 12। अब 12 के हमने फैक्टर बनाने हैं कि 12 कौन कौन से टेबल पर आता है। 1 के टेबल पर 12 आता है, 1 12 * 12, 2 6 * 12, 3 4 * 12, फिर 4 3 पहले इस तरह था ना, 3 4 4 3 6 2 12 1 12, वो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने बनाना कितना, -4, तो इधर मैं लिख देता हूँ -4, और इसके साथ क्या लिखा हुआ है x, तो इधर भी मैं लिख दूंगा x। तो अब हमने -4 बनाना है, यानी कि 4। तो इसको अगर मैं देखूं 1 और 12 को, या तो बनेगा 13 या बनेगा 11, और इसको अगर मैं देखूं 2 और 6 को, तो ऐड करने से 8 बनेगा और सब्ट्रैक्ट करने से 4 बनेगा। तो इसका मतलब ये वाला इसका जो आंसर है ये हो सकता है। अच्छा, इससे अगले को अगर हम देखें 3 और 4 है, इसको अगर हम ऐड करें 7 बनेगा और सब्ट्रैक्ट करें तो 1 बनेगा। ये भी नहीं ठीक है और ये वाला भी ठीक नहीं है, ये ठीक है 2 और 6। अब हमने करना क्या होता है, ये जो साइन होता है ना माइनस का, इसको हमने बड़ी टर्म के साथ लगाना होता है। बड़ी टर्म क्या है, 6, तो 6 के साथ हमने लगा दिया।
अब ये वाला साइन हमने सोच कर लगाना है। अगर तो इधर मैं माइनस लगाऊं या प्लस लगाऊं तो क्या आंसर आएगा। अगर तो मैंने इस जगह पर माइनस लगा दिया तो -6 -2 -8 हो जाएगा, वो हो जाएगा गलत। हमने बनाना -4 बनाने के लिए मुझे इधर प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। -6 + 2 -4 के बराबर होते हैं। और इसके साथ क्या लिखा हुआ है x, तो इधर हम x लिख देंगे और इधर हम x लिख देंगे। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, ये जो दो नंबर हमारे पास आए हैं, टर्म्स आई हैं, अगर इन दोनों टर्म्स को मैं ऐड करूं तो अगर मैं इसको ऐड करके देखता हूं तो क्या मेरे पास ये आंसर आता है। देखें +2x -6x -4x आ गया। और अगर मैं इन्हीं दोनों टर्म्स को क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो फिर हम देखेंगे क्या इसका क्या जवाब आता है। ये देखें प्लस माइनस माइनस 2 6 12 x और x स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई करने से वही जवाब आना चाहिए जो इस जगह पर मैंने लिखा है, जो साइडों वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से लिखा था। और ऐड करने से वो जवाब आना चाहिए जो दरमियान में है। तो इधर दरमियान में क्या लिखा हुआ -4x, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर ठीक है, ये लिखा जाएगा x स्क्वायर को इधर मैंने लिख दिया। और ये जो टर्म है इसको मैंने दो हिस्सों में लिखना है। -4x को क्या लिखूंगा +2x -6x, और ये जो -12 है इसको मैंने इधर लिख लिया। अब पहली दोनों टर्म में से मैंने कॉमन निकालना है। इधर x स्क्वायर है, इधर x है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ गया, ये आ गया x + 2। अब इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था जो टर्म इधर लिखी जाती है वही इधर लिखनी चाहिए। चलें इस क्वेश्चन को मैं इस तरह सॉल्व कर देता हूँ। जो मैंने इधर लिखा मैंने वही इधर लिख दिया। अब इधर एक नंबर सोच कर लिखना, ऐसा नंबर लिखना कि जिसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या बने, ये बने। तो इसका मतलब इधर मैं -6 लिखूंगा। -6 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं x से तो हमारे पास क्या बन जाएगा -6x। और अगर मैं -6 को मल्टीप्लाई करूं 2 से, प्लस माइनस माइनस, और ये क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा। तो इधर से पहले कॉमन ले लें, ये वाला कॉमन आसानी से लिया जाएगा। और उसके बाद यही टर्म आप आगे लिखें और इधर आपने सोच कर कोई नंबर लिख देना है जिसको मल्टीप्लाई करने से ऊपर वाले आ जाएं। दूसरा तरीका ये है, आप ये देखें 6 और 12, ये किस टेबल के ऊपर 6 भी आता है और 12 भी आता है। तो 6 ऐसा टेबल है, 6 1s are 6 और 6 2s are 12। तो इन दोनों में छोटा कौन सा नंबर है, 6 है, और दोनों सेम टेबल पर भी आते हैं, तो 6 कॉमन आपने निकाल देना। वो थोड़ा सा मुश्किल तरीका है। और आसान तरीका क्या होता है, जो चीज़ इधर लिखी है वो इधर लिखें और ये वाला नंबर थोड़ा सा सोच कर लिखें कि मैं इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं तो ये वाला जवाब आए। फिर वो नंबर इधर लिख कर मल्टीप्लाई करके देख लें कि आपका जवाब ठीक है या नहीं। तो अब ये इसका हमने कॉमन ले लिया। अब x + 2 इसको हम एक दफ़ा दोबारा कॉमन लेते हैं। ये दोनों टर्म्स में है, इसको कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा, ये बाहर चलेगी तो इधर x बच गया, और ये वाली टर्म बाहर चलेगी तो इधर क्या बच गया -6 = 0। तो ये बड़ी ब्रैकेट के बजाय आप इधर छोटी ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लगाई है ताकि आपको पता चले ये मैं कॉमन ले रहा हूँ। वरना आमतौर पर क्या होता है, हम कहते हैं ये जी दो टर्म सेम है, इसको एक बार लिख दें और बाकी ये जो ब्रैकेट के बाहर टर्म लिखी हुई x -6 उसको दूसरी ब्रैकेट में लिख लें। लेकिन असल में हम उधर भी कॉमन ही ले रहे होते हैं। जिस तरह ये वाला स्टेप मैंने आपको समझाया तो तब इस तरीके से लिखा जाता है। अब ये x + 2 और x -6, इन दोनों में से कोई एक चीज़ 0 के बराबर है जिसकी वजह से आंसर 0 आ रहा है। अब हमें नहीं पता ये 0 या ये 0, हम कहते हैं जी फ़र्ज़ किया ये दोनों चीज़ें ही 0 के बराबर हैं, या तो ये चीज़ 0 के बराबर होगी या ये वाली चीज़ 0 के बराबर होगी। तो फिर इसमें से हम x का जो जवाब है वो निकाल लेंगे। ये +2 है, इधर जाकर -2 हो जाएगा, और ये -6 है, ये दूसरी साइड पर जाकर +6 हो जाएगा। तो ये इस तरह x के 2 आंसर आ जाएंगे। तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट होता है। तो इधर हम लिख देंगे जी सॉल्यूशन सेट, या इसको बोला जाता है हल सेट। उर्दू में हल सेट और इंग्लिश में सॉल्यूशन सेट। तो ये -2 और 6 इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम इसके बाद इससे जो अगला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, इससे जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह लिखा हुआ है, x² + 4x
-77 इज इक्वल टू 0। अब ये भी क्वेश्चन सेम जो पहला मेथड हमने समझा उसके मुताबिक ही होगा कि आपने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म उसके अंदर आपने साइन भी लेना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा x² -77, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ±77x²। अब इधर से हमने सिर्फ नंबर लेना होता है, कांस्टेंट नंबर, तो वो नंबर के 77। अब 77 के हम फैक्टर बनाएंगे। 77 के फैक्टर क्या होते हैं कि 1 के टेबल पर 77 आता है, फिर 7 के टेबल पर आता है 7, 11 * 77। तो इसके अलावा ये और किसी भी टेबल पर नहीं आता है। तो इधर हमने बनाना क्या, +4x। तो +4x को मैं इधर लिख देता हूँ। अगर इन दोनों टर्म्स को हम लें तो या तो 78 आंसर आएगा या 76 आएगा। लेकिन अगर हम ये वाली टर्म्स लें तो यहाँ तो हमारे पास 18 ऐड करने से जवाब आएगा और सब्ट्रैक्ट करने से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये ठीक लग रहा है। अब ये जो साइन होता है प्लस का, इसको मैंने आपको बताया था किसके साथ लगाना होता है, बड़ी टर्म के साथ लगाना होता है। इधर हम प्लस लिख देते हैं। अब पीछे हमारे पास क्या बचा, 7। अब 7 के साथ क्या हम प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे, वो अब आपने सोचना है। अगर तो इधर मैं लगाऊं प्लस तो ये कितना बन जाएगा, 11 और +7 18। इसका मतलब हमने तो +4 बनाना, तो फिर इधर हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। 11 में से 7 निकालने पड़ेंगे तब ये 4 बनेगा। आगे क्या लिखा हुआ है, x, तो इसके साथ भी x आ जाएगा और इसके साथ भी x आ जाएगा। अब अगर हम इन दोनों टर्म्स को ऐड करें, ऐड करने से मुराद इन दोनों को इधर हमने ऐड करना है, यानी कि लिखा माइनस या तो माइनस का मतलब ये नहीं है कि आपने इसको माइनस करना। मसलन 11x और +-7x, तो ये हम करते ऐड ही हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो इसका आंसर कितना आ जाता है, +4x। तो ऐड करने से इसका जवाब क्या आना चाहिए, +4x। आप कहेंगे हमने तो ऐड ही नहीं किया, हमने तो सब्ट्रैक्ट किया ऐड ही होता है, वो अगले स्टेप में जाकर माइनस हो जाता है। अच्छा, अब इन दोनों टर्म्स को अगर हम करें मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर क्या आता है, +-माइनस 11 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77x²। तो अब ये देखें, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम होना चाहिए, यानी कि जो साइडों को मल्टीप्लाई किया तो उसका जो आंसर आया, तो इन दोनों नंबरों को भी मल्टीप्लाई करने से वही आंसर आना चाहिए और ऐड करने से वो आंसर आना चाहिए जो इसके दरमियान में लिखा है। तो फिर इसके फैक्टर ठीक होंगे। ये बन जाएगा x² और 4x को हम क्या लिखेंगे, -7x + 11x और -77 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में से कॉमन लेना, x कॉमन आ जाएगा, x - 7 इधर आ गया, x - 7 को एक बार दोबारा लिखें और ये चीज़ सोच कर इधर बताएं क्या आना। यानी कि अब आपने ऐसा नंबर लिखना है जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर है। तो ये वैसे ही हमें पता चल रहा है इस जगह पर +11 आना, क्योंकि 11 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या जवाब आ जाएगा, 11x आ जाएगा। और ये प्लस माइनस माइनस इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 77 आ जाएगा। तो इसका मतलब मैंने कॉमन ठीक लिया। उसके अलावा अब हमने क्या करना है, ये x - 7 2 बार लिखा है, इसको हम एक बार लिख देते हैं, यानी कि कॉमन लेने लगे हैं। और इधर क्या बच जाएगा, x और इधर बच जाएगा 11। जब ये टर्म बाहर चली जाएगी तो इधर 11 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इसको हम अब छोटी ब्रैकेट में लिख लेते हैं या इसी तरह लिखा रहने दें तो कोई मसला नहीं है। अब x - 7 0 के बराबर होगा या x + 11 0 के बराबर होगा। तो x बराबर आ गया -7, दूसरी साइड पर जाकर +7 और ये आ जाएगा x + 11, इसने इधर आकर -11 हो जाना। तो ये इस तरह x के दो जवाब निकल आएंगे। अब हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट में जिस मर्जी टर्म को आप पहले लिख लें, लेकिन हम माइनस वाली को पहले लिख लेते हैं और जो प्लस वाली है उसको दूसरे नंबर पर लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट को हल सेट भी बोला जाता है और लिखा भी जाता है। तो
आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम इस जो हमारे लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह लिखा गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन की हमने फैक्टराइजेशन करनी है, फिर हमने इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो इसकी हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ले लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, प्लस 6 के साथ। प्लस आपने लाजमी लगाना है ताकि आपको पता चले कि मल्टीप्लाई होने से क्या जवाब आ जाता है। तो इसका जवाब आ जाएगा प्लस 6x स्क्वायर। इधर से आपने ये सिर्फ जो 6 है इसको ले लेना। अब इसके आपने फैक्टर बनाने हैं। तो 6 किस किस टेबल पे आता है, 1 के टेबल पर 6 आता है, 1 6 जार 6, 2 के टेबल पर 6 आता है, 2 3 जार 6, फिर 4 के टेबल, 5 के टेबल और फिर दूसरे जो टेबल है उनके ऊपर नहीं आता। फिर 3 के टेबल पर आएगा, 3 2 जार और 6 1 जार। तो ये इसके दो फैक्टर बन रहे हैं। अगर अब आप देखें इधर क्या लिखा है, -5x, -5x। तो इसको ऐड करें तो 7 बनता है, और अगर हम इसको माइनस करें तो हमारे पास 5 बनता है, और इसको अगर हम ऐड करें तो 5 बनता है, और माइनस करें तो 1 बनता है। अब ये इंतहाई अहम तरीन क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछा जाता है, और बच्चे इस क्वेश्चन को अक्सर बच्चे क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। उसकी वजह ये है, इधर से भी 5 बन जाता है और इधर से भी 5 बन जाता है। अब हमने बनाना किस तरह, अगर तो सपोज मैं कहता हूँ जी मैं इससे 5 बनाता हूँ, तो ये मैं बड़ी टर्म के साथ माइनस लगा देता हूँ और छोटी टर्म के साथ क्या लगा देता हूँ, प्लस, और x लिख देता हूँ। अब देखें -5x तो बन गया, लेकिन जब इन दोनों टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करना, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना, तो फिर कितना बन जाएगा, -6x स्क्वायर। क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखूं +1x और -6x को मल्टीप्लाई करके देखूं +-6x स्क्वायर, तो ये आंसर रॉन्ग है, ये आंसर रॉन्ग है, यहाँ गलत है। उसकी वजह क्या है, हमने +6x स्क्वायर बनाना है, -6x स्क्वायर नहीं बनाना। तो इसका मतलब ये वाली चीज़ गलत हो गई, ये वाला हमने नहीं लेना। अब दूसरा जो नंबर है उससे हम 5x बना कर देखते हैं। अगर ये जो माइनस है ये मैं बड़ी टर्म के साथ लगाऊं, अब इधर मैं क्या लिखूं तो -5 बनेगा, -2 लिखने से बनेगा। तो साथ में x लिख लेता हूँ, इधर भी मैं x लिख लेता हूँ। अच्छा, अगर अब मैं ये जो नंबर है इसको हम ऐड करके देखें, ये तो बन गया ना -5x, और अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, -2x को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, -3x के साथ, तो माइनस माइनस प्लस 2 3 जार 6x स्क्वायर। तो ये वाला ठीक है, ये वाला नंबर ठीक है, और ये वाले नंबर्स जो हमने लिए हैं वो ठीक नहीं थे। उनको मल्टीप्लाई करने से आंसर ये वाला नहीं बनता था, बल्कि इधर क्या आ रहा था, माइनस आ रहा था। तो इसको हमने लेना, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करके भी देख लिया और ऐड करके भी देख लिया, ये नंबर ठीक है। ऊपर वाला आपने नहीं लेना, क्योंकि बाज़ का क्वेश्चन में जब बच्चे इसको सॉल्व करते हैं तो ये पहले ही होता है, इसको सॉल्व करके कहते हैं जी 5 बन गया, और वो फ़ौरन लिख देते हैं, जबकि वो उनके जहन में ये वाला साइन आता ही नहीं। इस वजह से मैं बार बार कह रहा था कि आपने ये वाला साइन लाजमी इधर लिखना। अगर ये आप साइन ना लिखें तो फिर आपको ये पता ही नहीं चलना है कि हमने +6 बनाना है या -6 बनाना, तो इस जगह से फिर गलती हो जाती है। इस वजह से इस साइन को आपने इधर लाजमी लिखना होता है कि आपने बनानी कौन सी चीज़ है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। अब -5x को क्या लिखेंगे, -2x और -3x और +6 इज इक्वल टू 0। उसके बाद इन दोनों टर्म में से हम कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, इधर आ जाएगा x -2, और इसी को मैं आगे लिख दूंगा, x -2 को मैंने दोबारा लिख दिया।
अब इधर मैं क्या लिखूं तो ये चीज़ बने, तो इधर -3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि -3 को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा, और जब -3 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो +6 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये मैंने जो कॉमन लिया है इन दोनों टर्म में से वो 3 कॉमन लेना है। 3 कॉमन लेने से ये जो 6 है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 में कन्वर्ट हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि 3 2s are 6 होता है। अब ये x - 2 दोनों टर्म्स में आ रहा है, इसको मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो इधर क्या बचेगा, x - 3 = 0। अब ये बेशक मैं छोटी ब्रैकेट ही लगा लूँ, स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए था, = 0। अब यहाँ तो ये चीज़ 0 के बराबर होगी, यहाँ ये चीज़ 0 के बराबर होगी। हम कहते हैं यहाँ x - 2 0 के बराबर होगा, या x - 3 ये 0 के बराबर होगा। अब बेशक अगले स्टेप में आप ब्रैकेट भी ना लगाएं, x - 2 = 0, क्योंकि बाहर तो कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही है। इसी तरह x - 3 = 0, ये जो -2 है दूसरी साइड पर जाकर +2 हो जाएगा। इसी तरह इसका -3 दूसरी साइड पर जाकर +3 हो जाएगा। यहाँ अब हम लिख सकते हैं इसका जो सोल्यूशन सेट है वो किसके बराबर आ गया, 2 और 3 के बराबर आ गया। सोल्यूशन सेट को हम हल सेट भी कहते हैं। जो उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो सोल्यूशन सेट के बजाय क्या लिख देंगे, हल सेट, और बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका उर्दू मीडियम या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो सेम ही होता है। तो इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन, या दूसरा इसका नाम क्या होता है, तजज़ी। तजज़ी ये हमने इस जगह पर किया है। ये जो हम काम करते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आ जाए कि आपने इसका सोल्यूशन सेट निकालना है, फिर उसको =0 के बराबर रख कर सॉल्व किया जाता है। और अगर खाली का आ जाए इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो उस क्वेश्चन में =0 नहीं आता है, सिर्फ ये टर्म दी गई होती है, आपने = इधर लगाना होता है। जिस जगह पर आकर फैक्टर बन जाते हैं वहाँ आपने इस क्वेश्चन को छोड़ देना होता है। तो लेकिन जिसके अंदर आपने सोल्यूशन सेट निकालना होता है उस क्वेश्चन के अंदर साइड पर 0 लिखा होता है, =0, और फिर आप x का जवाब निकाल लेते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।